जे टेक की सरकार। तो हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं डे 24 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपना चैप्टर 2 का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 23 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां से डे 1 से लेके डे 23 तक सिंपल मेरी वीडियो पर हो जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक करते हैं अपन शुरुआत। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक फॉर्मूला होता है सर, वो फॉर्मूला क्या होता है अपना, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। यानी कहने का मतलब ये है a b और c मतलब होते हैं नंबर, एक ही है, कुछ 2 आ जाए, 3 आ जाए या 4 आ जाए। अब बीच में प्लस भी आ सकता है और माइनस भी सकता है, बीच में प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अब पहले x² को आना जरूरी होता है, फिर x को आना जरूरी होता है, यानी अपन को इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अपन को फाइंड करनी है। आगे आपसे बोला है ईच विद द गिवन नंबर, कुछ आपको प्रत्येक नंबर दे रखे हैं सभी के, जैसे क्वेश्चन सेकंड में 6 पार्ट है और एग्जांपल 4 है। आगे आपसे बोला है एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए जीरो रिस्पेक्टिवली, यानी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए जीरो रिस्पेक्टिवली का मतलब है आपको सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है और आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, इससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको फाइंड करना है। तो चलिए लाइन टू लाइन नंबर क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट लेके पूरे। देखिए कैसे करोगे आप, ध्यान से देखना। पहले आप लिखो गिवन, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वाला करेंगे तो पहले आप कौन लिखोगे, गिवन। तो आपने कौन लिखा, गिवन। आपको फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे रखा, आपको पहला क्वेश्चन 1/4 माइनस का 1, तो अपन ने देखा कौन लिखा 1/4 माइनस का 1। आपको 2 वैल्यू दे रखी थी, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस मान लेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मान लेंगे अपन सेकंड वाली वैल्यू। कैसे देखिए, लिखोगे आप सम ऑफ द जीरोस, मतलब कौन सी वैल्यू आएगी, फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास कौन है 1/4, एक इसकी वैल्यू हुई सम ऑफ द जीरोस की। अब कौन आएगा, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब होती है सेकंड वैल्यू, तो आपके पास सेकंड वैल्यू कौन है, माइनस का 1 है। तो आपने लिखा सम ऑफ द जीरोस, आपने लिखा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो उसका एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सर वो फॉर्मूला क्या है, देखिए आपने लगाया सिंस, वो फॉर्मूला अपना है x² माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस ब्रैकेट बंद x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ब्रैकेट अपना क्या होगा, क्लोज हो गया। अब इसे केवल अपन को वैल्यू को पुट करना है। देखिए x² अपने पास कौन है, x² माइनस का माइनस, आपको दिख रहा होगा सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी है, 1/4 है। तो अब सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू यहां पर कितनी रख दोगे, 1/4 रख दोगे। जब ब्रैकेट ओपन हो जाता है तो साइन किसका आता है, मल्टीप्लाई का। x का कौन है, x, प्लस का कौन है, प्लस। अब आगे देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी है, -1 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, -1। तो -1 किस में आता है, हमेशा ब्रैकेट में आता है। x² आपके पास कौन है, x² माइनस का माइनस। अब पहले कौन होता है, इनटू होता है, तो पहले अपन कौन करेंगे, इनटू करेंगे। तो 1 × x कौन होता है, x, नीचे कौन है, 4 है। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 1 का 1 है। तो देखिए अपने पास आंसर अभी आया क्या, नहीं आया। एक बात ध्यान रखना, आंसर अपना कभी भी फ्रैक्शन में आंसर नहीं आता। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करते हैं वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होती। तो हमारे पास फ्रैक्शन में नीचे कौन दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। तो फ्रैक्शन वाले 4 को हटाना पड़ेगा। सर 4 को कैसे हटाएंगे, तो फ्रैक्शन में कोई भी नंबर होता है उसको हटाने के लिए हम कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी नीचे कौन है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते।
2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रैक्शन की एक चीज होती है, जब भी फ्रैक्शन को हटाते हैं जो भी नंबर नीचे होता है उसका मल्टीप्लाई अपन सभी में कर देते हैं। अभी नीचे कौन है, 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 4। कौन लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपने कहा मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 का मल्टीप्लाई आपको 3 टाइम करना है। 3 टाइम क्यों करना है, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स अपॉन 4 है, फिर माइनस का 1 है, तो 4 का मल्टीप्लाई आपको 3 बार करना है। तो अब लिखोगे 4 इंटू और 4 इंटू। अब देखिए पहले 4 का इंटू अपन किस में करेंगे, एक्स स्क्वायर में करेंगे, तो अपन लिखा 4 का इंटू किस में करेंगे, अपन एक्स स्क्वायर में करेंगे, फिर कौन था, माइनस था। अब 4 का इंटू अपन किस में करेंगे, एक्स अपॉन 4 में करेंगे, तो 4 का इंटू अपन ने किस में करा, एक्स अपॉन 4 में करा, फिर कौन है, माइनस है, कौन है, माइनस है। अब 4 का इंटू इसमें कर दिया अपन 1 में कर दिया, पहले 4 का इंटू अपन ने एक्स स्क्वायर में करा, फिर 4 का इंटू अपन एक्स अपॉन 4 में करा, फिर 4 का इंटू अपन ने 1 में करा, यानी 4 का इंटू पहले इसमें करा, फिर 4 का इंटू इसमें करा, फिर 4 का इंटू अपन इसमें करा, तीनों 4 का इंटू अपन ने कर दिया, क्योंकि इससे फ्रैक्शन वाली वैल्यू अपनी हट जाए। अब देखिए 4 का इंटू अपन एक्स स्क्वायर में करेंगे, 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, 4 एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, x, माइनस का माइनस, 4 इंटू 1 कौन होता है, 4। देखिए आपका आंसर आ गया है ए बी, मतलब कुछ ना कितना मान समझने के लिए 1 मान लेते हैं। तो ए बी सी मतलब क्या होते हैं, नंबर पहले एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स आ गया, बीच में प्लस आया चाहे माइनस आ जाए, ये अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या हो गई, फाइंड हो गई। तो एक लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, हेंस कॉमा लगाओगे, द रिक्वायर्ड, हेंस द रिक्वायर्ड, लाइन लिखना कंपलसरी है, हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, आपका आंसर क्या आया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। फिर सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या है, √2 को 1/3। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, √2 को 1/3, गिवन कॉमा लगाओ। अब देखिए आप इतना पहचान जाओ कि सम ऑफ द जीरोस द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसको मैं शॉर्ट में लिखते जाऊंगा, तो लॉन्ग में लिखूंगा तो काफी बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो ये कौन लिखा मैंने, सम ऑफ द जीरोस, सॉरी पहले क्वेश्चन तो लिख दिया अपन, क्वेश्चन क्या था अपने पास, √2 को 1/3, क्वेश्चन क्या था, √2 को 1/3, सेकंड वाला क्वेश्चन गिवन √2 को 1/3। तो पहले कौन लिखेंगे बस, सम ऑफ द जीरोस, कौन लिखा, सम ऑफ द जीरोस, फिर आप कौन लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो मैंने आपको अभी से कहा था आप पूरा लिखना, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस मतलब कौन सी वैल्यू होती है, फर्स्ट, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब कौन सी वैल्यू होती है, सेकंड। तो सम ऑफ द जीरोस की फर्स्ट वैल्यू कौन है, √2 है, √2 लिख दो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की सेकंड वैल्यू कौन है, 1/3, तो 1/3 लिख दो। अब आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे। तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब देखिए एक्स स्क्वायर आपके पास कौन, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू आपके पास √2 है, तो अब सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, √2, ब्रैकेट ओपन होता है, साइन किसका आता है, मल्टीप्लाई का, x का x प्लस का प्लस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 1/3 पुट कर दोगे। एक्स स्क्वायर आपके पास कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, √2 का इंटू एक्स में करोगे तो रूट का इंटू किसी में भी करो, अल्फाबेट में करो तो वही आता है। तो √2 इंटू एक्स कौन होगा, √2x होगा, प्लस का प्लस, 1/3 का 1/3। तो मुझे एक बात बताइए, अपना आंसर अभी आ गया क्या, सर नहीं आया, क्यों, क्योंकि कभी भी आंसर फ्रैक्शन में नहीं आता। तो फ्रैक्शन में कौन है, 3 है, तो 3 को हटाना पड़ेगा। तो अभी सिखाया था 3 को हटाने के लिए क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी बार, 3 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। तो लिख दोगे मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, कितनी मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम। कैसे करोगे देखिए, 3 इंटू 1 टाइम, 3 इंटू 2 टाइम, 3 इंटू 3 टाइम। देखिए पहले 3 का इंटू अपन किस में करेंगे, एक्स स्क्वायर में करेंगे, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर कौन था पीछे, माइनस था, तो आपने कौन लगा, माइनस लगाया। अब 3 का इंटू किस में करेंगे अपन, √2x में करेंगे, 3 का इंटू किस में किया आपने, √2x में किया।
अब कौन है, प्लस है। अब 3 का इंटू किस में करोगे, 1/3 में करोगे प्लस। अब 3 का इंटू किस में करेंगे, 1/3 में करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का इंटू एक्स स्क्वायर में करते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर कौन होता है, 3x², माइनस का माइनस। अब देखिए ये नंबर है और ये रूट है, तो 3 2 या 6 मत बोलना। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, 3 2 या 6 बोल देते हैं, इसको नहीं करना। नंबर का इंटू रूट में करते हैं। नंबर का इंटू जब भी रूट में करते हैं पहले कौन आता है, नंबर आता है, बाद में कौन आता है, रूट आता है। x का x, प्लस का प्लस। 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, 1 बचा। ये अपना आंसर आ गया है। लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शॉर्ट में लिख देता हूं, आप फुल में लिखना। हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, आपका आंसर कौन आया है, 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1 आया। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके पास होगा 0,√5। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 0,√5। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं अपन। लिखोगे आप गिवन, कौन लिखोगे आप, गिवन। क्वेश्चन क्या है, 0,√5 है, तब लिखोगे वही सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो देखिए अभी से कहा था सम ऑफ द जीरोस मतलब फर्स्ट वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब सेकंड वैल्यू। तो सम ऑफ द जीरोस की फर्स्ट वैल्यू कौन है, 0 है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की सेकंड वैल्यू कौन है, रूट में 5 है। जी आपने फर्स्ट और सेकंड वैल्यू रखी। अब आपको लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आपका, x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ द जीरोस x प्लस ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब आपको वैल्यू पुट करनी है बस। x² आपके पास कौन है, x² माइनस का माइनस। सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अब सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। ब्रैकेट को हटाते हैं, साइन किसका आता है, मल्टीप्लाई का, x का x प्लस का प्लस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी है, √5 है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, रूट में 5 पुट कर दोगे। देखिए x² आपके पास कौन है, x² माइनस का माइनस। 0 का इंटू कभी भी किसी में करो, चाहे वेरिएबल में करो चाहे कोफिशिएंट में करो, तो 0 का इंटू कभी भी किसी में करते हैं आंसर कितना आता है, हमेशा 0 आता है। तो 0 इंटू एक्स कौन होगा, 0, प्लस का प्लस, √5 का √5। 0 का भी लिखा जाता है क्या, नहीं लिखा जाता, 0 को हटा देंगे। तो आप कौन लिख दोगे, x²। 0 को हटा देंगे, √5 किसका है, प्लस का है, तो कौन लिख दोगे, प्लस का √5। तो इसका आंसर यही होगा। ये मत बोलना सर इसके साथ x भी तो आना कंपलसरी है, तो इसके साथ x क्यों नहीं आया, क्यों 0 का इंटू पर x में कर दिया तो कौन आया, 0 आया, इसलिए अपने x को नहीं लिखा। तो अपना आंसर कौन आया है, x² प्लस में √5। तो लास्ट में हम लाइन लिख दोगे, हेंस कॉमा लगाओगे, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, अपना आंसर कौन आया है, x² प्लस में √5। अब 4 क्वेश्चन पर आते हैं। 4 क्वेश्चन होगा 1,1। 4 क्वेश्चन क्या है, 1,1। 4 क्वेश्चन पर आते हैं। गिवन, तो 4 क्वेश्चन क्या है, 1,1। चलिए करते हैं। सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस मतलब कौन सी वैल्यू होती है, फर्स्ट वैल्यू होती है। तो फर्स्ट वैल्यू अपने पास कौन है, 1 है। फर्स्ट वैल्यू कौन है, 1 है, और सेकेंड वैल्यू कौन है, 1 है। अब आप क्या लगाओ, फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ द जीरोस x प्लस ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। आगे देखिए, x² आपने कौन लिखा, x² माइनस का माइनस। सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू कौन है, 1 है। तो अब सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू कौन पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। ब्रैकेट को हटाया, साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई का, x का x प्लस का प्लस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। x² आपके पास कौन है, x² माइनस का माइनस। 1 का इंटू पर x में करेंगे। जब भी 1 का इंटू किसी में करते हैं दूसरे के द्वारा सेम वही लिखा जाता है। तो 1 का इंटू 3 में करते हैं 3 आता, 1 का इंटू y में करते हैं तो y आता। अभी 1 का इंटू x में करेंगे तो 1 इंटू x कौन आता है, x प्लस का प्लस और 1 का 1। देखिए आपका आंसर आ गया। लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, हेंस कॉमा लगाओगे, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो आपका आंसर कौन आया है,
एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर आते हैं। गिवन तो फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है -1/4 1/4 -1/4 1/4। तो वही काम करेंगे, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये आपको फुल फॉर्म में करना है। तो सम ऑफ द जीरोस मतलब कौन सी वैल्यू होती है? फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू कौन है? माइनस का 1/4। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब कौन सी वैल्यू होती है? सेकंड वैल्यू होती है। सेकंड वैल्यू कौन है? 1/4। अब आप लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? सिंस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ब्रैकेट बंद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर आपके पास कौन? एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी? माइनस का 1/4। तो अब सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी पुट कर दो? माइनस का 1/4। माइनस वाला किस में आता है? हमेशा ब्रैकेट में आता है। ब्रैकेट को हटाया साइन किसका आएगा? मल्टीप्लाई का। एक्स का एक्स प्लस का प्लस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी है? 1/4। तो अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे? 1/4। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर आपके पास कौन है? एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 1 का इंटू एक्स में करेंगे, 1 इंटू एक्स कौन होगा? एक्स। नीचे कौन है? 4 प्लस का प्लस 1/4 का 1/4। देखिए अपना आंसर आ गया क्या? अभी नहीं आया है। फ्रैक्शन में कौन है? 4 है, तो 4 को हटाना पड़ेगा। तो 4 को हटाने भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से करेंगे। आपके मन में डाउट आया सर 4 इंटू 4 16 होता है, तो 16 से मल्टीप्लाई करोगे क्या? नहीं। और आपके मन में एक और डाउट आया सर यहां पर 2 होता और यहां पर 3 होता, फिर क्या करते सर? ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का क्वेश्चन फ्रैक्शन में आंसर नहीं आता। या नंबर सेम होगा या नंबर अकेला होगा। अभी नंबर अकेला कौन है? 4 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिख दो मल्टीप्लाई बाय 4। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 3 टाइम। मल्टीप्लाई बाय 4 देखते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। देखिए पहले 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे अपन? एक्स स्क्वायर में। तो 4 इंटू आपने कौन लिखा? एक्स स्क्वायर। फिर कौन था? प्लस था, पीछे प्लस था। अब 4 का इंटू किसमें करेंगे अपन? x/4 में। अब 4 का इंटू किसमें करेंगे अपन? x/4 में। फिर कौन था? प्लस था। अब 4 का इंटू किसमें करेंगे? 1/4 में। तो 4 का इंटू किसमें करेंगे अपन? 1/4 में। आगे देखिए 4 इंटू एक्स का कितना होता है? 4x स्क्वायर प्लस का प्लस 4 से 4 क्या हुआ? कैंसिल। कौन बचा? x प्लस का प्लस 4 से 4 क्या हुआ? कैंसिल। कौन बचा? 1 बचा। आपका आंसर आ गया। तो लास्ट में लाइन लिख दो आप, हैंस कॉमा लगाओ, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। आपका आंसर कौन आया? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। चलिए 6 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 6 क्वेश्चन आपके सामने कौन है? गिवन लिखा आपने। 6 क्वेश्चन है 4,1। तो वही क्या लिखोगे? सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस मतलब कौन सी वैल्यू होती है? फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू कौन है? 4। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब कौन सी वैल्यू होती है? सेकंड वैल्यू होती है। सेकंड वैल्यू कौन है? 1। फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। वैल्यू पुट कर दो। एक्स स्क्वायर आपके पास कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी? 4 है। तो अब सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे? 4। कुछ ना क्या मानते हैं? इनटू एक्स का एक्स प्लस का प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे? 1। एक्स स्क्वायर आपके पास कौन? एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का इंटू एक्स में करेंगे। 4 इंटू एक्स कौन होता है? 4x प्लस का प्लस और 1 का 1। आपका आंसर आ गया। अब लास्ट में लाइन लिख देना, हैंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो आपका आंसर कौन आया है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। लास्ट एग्जाम्पल कौन सा है? थर्ड वाला, वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो गिवन कॉमा लगाओगे आप, -3 कॉमा कौन है? 2। तो वही सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस मतलब फर्स्ट वैल्यू कौन है? -3। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब सेकंड वैल्यू कौन है? 2। अब आप लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस
x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। चल वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर आपके पास कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू कौन है, माइनस का 3 है। तो आप सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी पुट कर दो, माइनस का 3। माइनस वाला किस में आता है, ब्रैकेट में। ब्रैकेट को हटाया साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई, एक्स का एक्स प्लस का प्लस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी है 2। तो आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे 2। एक्स स्क्वायर आपके पास कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 का इंटू आप एक्स में करोगे तो 3 इंटू एक्स कौन होता है 3x, प्लस का प्लस और 2 का 2। तो आपका आंसर आएगा, लास्ट में लाइन लिख दो आप, हेंस कोमा लगाओ, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो आपका आंसर कौन आया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट आज अपना सेकंड चैप्टर खत्म हो गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।